पहली आंखों में खिलने लगी क्यों चांदनी, अनछुए होठों पे महके रुत क्यों प्यार की, पैरों में भर है रस्मों के रिवाजों के, बदनाम ना कर दे कहीं ये प्यार की पहली अंगड़ाई, दिल के बीच ना मिल सके माशाअल्लाह, अब तो तुम ही बाप बनने वाले हो रजब। अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि बाप के लिए औलाद का एहसास ही कितना लतीफ होता है। हर वक्त औलाद को सीने से लगाने की चाह रहती है। तुम्हें भी अपने आने वाली औलाद का बेचैनी से इंतजार होगा। क्या गलत कह रहा हूं? आप ठीक कह रहे हैं बाबा जान। तो फिर तुम ही बताओ बेटा, एक बाप अपनी औलाद के लिए गलत फैसले कैसे कर सकता है? हाँ, तकदीर के लिखे में अगर कोई अनहोनी ना हो तो कोई भी बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोचता। मेरी एक बेटी मेरे हाथों तकदीर की नजर हो चुकी है और दूसरी अपने आप को बर्बाद कर लेगी अगर अब भी हमने उसके बारे में कुछ ना सोचा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि नूरुद्दीन के बेटों के सिवा और कोई नहीं है जहां महरू की रिश्ते की बात चला सके। तो जिस रिवायत को हम खुद ही तर्क कर बैठे हैं, मजबूरी की हालत में उसे अपना लेने में क्या हर्ज है? वो तो ठीक है बाबा जान, लेकिन आपने तो सीधी सीधी धमकी ही दे दी कि मुझे गद्दी की विरासत से महरूम कर दिया जाएगा। वो धमकी नहीं थी रजब, तुम्हारी अगली गुस्ताखी और नाफरमानी हमें ऐसा करने पर मजबूर कर सकती है। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटे में? शाहजी, अभी यास्मीन के मैके वालों को भी तो खबर देनी है। मैं तो कहती हूँ कि फोन करने की बजाय भाई नूरुद्दीन के यहाँ मिठाई लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तुम हैदर को लेकर सुबह चली जाओ। शाहजी, मैं सोच रही थी कि इस खुशी के मौके पर क्यों ना आप भी हमारे साथ चलते। लगे हाथों हम हैदर और महरू की शादी की तारीख भी तय कर लेते। ठीक करी। फिर तो रजब को भी हमारे साथ जाना चाहिए। क्यों रजब? ठीक है बाबा जान, मैं सुबह आपको तैयार मिलूंगा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं तो ठीक हूँ आपा, आप अपनी सुनाइए, क्या चल रहा है दिल में? आपके दिल में तो गालिबन
लड्डू फूट रहे होंगे। क्या मतलब? भाई आपकी शादी की तारीख तय करे गए हैं बाबा जान और अम्मा जान। खुशी से संभाला तो नहीं जा रहा होगा दिल। सच पूछो तो खोया खोया सा एहसास है, जिस एहसास की आज तक सिर्फ चाहत की है हमने, आज वो नसीब का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये सोचकर एक बेयकीनी की कैफियत है। समझ नहीं पा रहे कि आने वाले दिनों के लिए खुश होना है या गुजरे हुए दिनों का अफसोस। गुजरे हुए दिन जो आपने अपने आंसू में भिगो रखे, उन सबको इकट्ठा करें और माजी की भट्टी में फेंक दें और आने वाली खुशियों का सोचें। तुम फलसफा अच्छा बोल लेती हो। जो दिल में आया वही कह दिया आपा। बस आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ मैं। यास्मीन, हमारी आंखों में जो गमों का मलबा इकट्ठा हुआ पड़ा है ना, उसे साफ होने में कुछ वक्त तो लगेगा। अब वो वक्त आ गया है आपा। अब सब कुछ साफ हो जाएगा। आपकी एक नई जिंदगी का आगाज होगा। दोनों घरों में इंशाल्लाह अब ना खत्म होने वाली बहार आने वाली है। अरे सालेहा, तुम पहले मुंह तो मीठा करो, फिर बताती हूँ खुशखबरी। जी बताइए। अब सुनो, हमारे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और वो हमें यास्मीन देने वाली है। सच कह रही है भाभी? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब, ये तो बड़ी ही खुशी की खबर। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला आने वाले बच्चे का नसीब अच्छा करे और उसे नेकोकार बनाए। आमीन। आमीन। भाई साहब, एक खुशी की खबर तो हम लेकर आए हैं और दूसरी खुशखबरी लेकर जाने का इरादा। दूसरी खुशखबरी? भाभी साहिबा, वो कौन सी है? वही आज हम ये खुशखबरी लेकर आए हैं ना, तो हैदर और मेहरू की शादी की तारीख भी लेकर ही जाएंगे। अरे भाभी जान, ये तो आपने मेरे ही दिल की बात कर डाली। मैं भी तो यही सोच रहा था कि आज सब यहाँ मौजूद हैं और खुशी का समय, क्यों ना आइंदा भी खुशी वाले दिन की तारीख तय की जाए। क्यों भाई साहब, आप क्या कहते हैं? चांद की 10वीं तारीख बहुत मुबारक होती है, उस दिन जुमातुल मुबारक भी है। मेरे ख्याल में अगले चांद की 10वीं बहुत मुनासिब रहेगी। क्या ख्याल है नूरुद्दीन? सुभान अल्लाह, और रात 11वीं होगी। इससे अच्छी तारीख तो हो ही नहीं सकती। साले बेगम, अब तुम भाभी जान का मुंह मीठा करवाओ। जरूर। लीजिए भाभी जान, बहुत मुबारक। रहीम, इधर आओ। बहुत मुबारक हो, खुश रहो। शाहजी, बताए ना शाहजी, क्या बात हुई आपकी हवेली में? क्या कहा आपने अपनी मोहब्बत के लिए?
कुछ नहीं। कुछ नहीं मैं कर सका। मुझे माफ कर दो गौरी। मैं अपनी बहन की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत पर कुर्बान नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मोहब्बत के इस रास्ते पर और आगे लेकर नहीं चल सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह दिया आपने शाहजी? कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ ऐसा? बोले शाहजी, क्या आपको नहीं पता कि आपकी ये बात मेरे दिल पे बिजली बन के गिरी है? मोहब्बत करना इंसान के बस में जरूर होता है गोरी, लेकिन उसे पा लेना उसके बस में नहीं होता। मैं नहीं मानती शाहजी। मुझे अपने वो वादे याद करके बताएं जो आपने यहीं बैठ के मेरे साथ किए थे, और आज इसी दरख्त के नीचे खड़े होकर आपने इतनी बड़ी बात कह दी। मेरी मोहब्बत को पामाल कर रहे हैं। मेरा होश छीन के कह रहे हैं कि समझने की कोशिश करूं। कह दे शाहजी, क्या आप ये सब मजाक कर रहे थे और आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। चली जाऊंगी शाहजी, खुद चली जाऊंगी। आज तक मैं आपसे मिलने के लिए सितारों पे चल के आती थी और पत्थरों पे वापस जाती थी। आज आपने मेरा वापसी का रास्ता कांटों से भर दिया शाहजी। चली जाऊंगी, लेकिन कल फिर वापस आऊंगी और फिर कभी नहीं जाऊंगी। कल या तो आप मुझे यहां से लेके जाएंगे या मौत का फरिश्ता। ये क्या बेवकूफी है गोरी? बेवकूफी नहीं है शाहजी, पागलपन है, जो अगर आप में भी होता तो मेरी मोहब्बत में किसी से भी लड़ जाने की सिर्फ बातें ना करते, लड़ भी जाते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं गोरी? अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता, लेकिन मेहरू आपा। मुझे कोई गर्ज नहीं है मेहरू बीबी से। मुझे अपने आप से गर्ज है, अपनी मोहब्बत से, आपके वादे से गर्ज है। और ये सरासर खुदगर्जी है। जो मर्जी समझ ले शाहजी, लेकिन मैंने इसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। या तो आप मेरी मोहब्बत को अपना मान देंगे या मैं अपनी जान दूंगी। ठीक है, अगर तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ पा रही तो जो चाहो करो, मैं नहीं आऊंगा। कसम है मुझे अपनी मोहब्बत की शादी। मैं कल जरूर आऊंगी, कभी वापस नहीं जाऊंगी। चाहिए यहां से।
आओ, वहां रख दो दूध। वालेकुम अस्सलाम। क्या करी? बैठी रहो, बैठो। ये लो, दूध पी लो। इस दूध में मैंने देसी घी मिलाया है, इससे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ताकत मिलेगी और शादी से दम भी करवाया, खैर बरकत मिलेगी। लो शाबाश। इतना सारा दूध? इतना सारा कहाँ है, एक गिलास ही तो है। नहीं अम्मा जान, मुझसे इतना सारा दूध नहीं पिया जाएगा। पिया जाएगा बेटा, ये सोचकर पियो कि ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए। अब माँ बनकर सोचना शुरू कर दो। चलो शाबाश, पी लो। क्या कर रही है जरीना? कुछ नहीं। ये गठरी में क्या है? कुछ नहीं, वो जरूरत का सामान है थोड़ा। जरूरत का सामान है तो गठरी में क्यों रखा है तूने? बता क्या करना चाहती है तू? बता क्या करना चाहती है? आहिस्ता बोल, अम्मा सुनने की बात। अम्मा घर पे नहीं है, बात कर जो तूने करनी है। मैं जा रही हूँ आज रात। क्या क्या कहा है तूने? कहाँ जा रही है? छोटे शाहजी के पास, हमेशा के लिए। सरीना, तू अब्बा जी की पग को क्यों अपने पैरों में रोलना चाहती है? रजिया, मुझे जज्बाती ना कर, मैं नहीं रुकूंगी अब। मैं देखती हूँ तू कैसे जाती है। आज आ लेने दे अम्मा को। अम्मा को भी बताती हूँ और अब्बा को भी बताती हूँ सारा कुछ। तुझे मेरी कसम है, मैं ऐसा ना करी। हर बारी मैं तेरी नहीं मानूंगी जरीना। देख रजिया, मैं मर जाऊंगी तुझे बता रही हूँ। बहुत आगे निकल चुकी हूँ मैं, वापस नहीं आ सकती। देख सरीना, शाहजी के सारे वादे झूठे निकले। अगर वो सच्चे होते तो तुझे हवेली लेके ना जाते। हवेली में खुद नहीं जाना चाहते। साथ उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे हवेली से बड़ा दूर ले जाएंगे। इधर मेरी तरफ देख के बात कर जरीना। क्या बात हुई है तेरी शादी से रात को? बताया तो है रजिया कि उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे हवेली से बड़ा दूर ले जाएंगे। ना हम यहाँ रहेंगे और ना हवेली का खौफ रहेगा। तू झूठ बोल रही है ना मुझसे? पला, पहले कभी जिंदगी में मैंने तुझसे झूठ बोला? तो तू क्या जरीना इस तरह चुपचाप ही चली जाएगी? यहाँ कोई शादियाना नहीं बजेगा? बचेगा, जरूर बचेगा। तेरी शादी का शादियाना बचेगा। तुझे पता है, अम्मा और अब्बा आजकल ना तेरी शादी के लिए हर वक्त परेशान रहते हैं, यही बातें करते रहते हैं। अच्छा चल मेरी बहन, परेशान ना हो। और देख रजिया, तू बिल्कुल फिक्रमंद ना हो और मेरे लिए दुआ करना। मोहब्बत की आखिरी पौड़ी है, खैर खैरियत से चढ़ जाओ। तुम्हारी आंखें पत्थर की क्यों नहीं है हैदर? अपनी आंखों को पत्थर की कर लो और जाकर जरीना से माफी मांगो। नहीं हो सकेगा मुझसे, ये नहीं हो सकेगा। तो फिर क्या तुम हमें जताने आए हो कि हमारी खुशी की खातिर तुम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर आ रहे? पल दो पल की खुशियाँ, आंसू जीवन भर के, सपनों की सारी नमी कतरा कतरा पी के दिल सागर हो गया।
जैसी गहरी आंखों में